दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में टोटल 190 वैकेंसीज है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे बताया गया है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है और ईएसएम कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए टोटल 20 वैकेंसीज है। इसमें ओनली 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन यानी 6 मंथ का प्रोफिशेंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज में अगर आपके पास 6 मंथ की प्रोफिशेंसी है, हालांकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ओनली प्रोफिशेंसी है, तो आप जब भी एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है यानी ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आउट हुआ है, ये इंडियन आर्मी का HQ सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि पणजी गोवा में है और यहीं पर ही आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है और यहीं पर ही आपको यह फॉर्म फिल भेजना है। एंड गाइस, ये जो इंडियन आर्मी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन इनवाइट का जो पॉइंट है वह क्या है। CSBO क्या है? सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज है। ग्रेड 2 एंड ग्रुप सी के अंडर में ये वैकेंसीज आती है। सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन प्रोविजनल पीरियड ऑफ 2 ईयर यानी 2 ईयर का आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा, फॉलोड बाई परमानेंट यानी फिर आप यहाँ पे परमानेंट कैंडिडेट यानी परमानेंट हो जाओगे। लेकिन डिपेंड करेगा सेटिस्फैक्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस यानी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन डे 1 से आप परमानेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना टेम्परेरी होगी, आपको वह सभी फैसिलिटी मिलेगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है। फॉर्म फिल करके आपको द कमांडेंट हेड क्वार्टर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी में आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सबमिट देयर फॉर्म यानी इस मेल आईडी के थ्रू भी आप ये फॉर्म फिल आपको मेल आईडी के थ्रू भेजना है। ये मेल आईडी पर आपको फॉर्म भेजना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पर भेजने होंगे। 1 बाई 1 करके सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। जब फॉर्म फिल करने का पॉइंट आएगा हम उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म जो है आप 2 मई से लेके 31 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन ये जो फॉर्म है वहाँ पे जाके कंप्यूटराइज फॉर्म फिल करना है। एंड गाइस, यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम की डेट है एज़ पर द शेड्यूल यानी एज़ पर द इंडियन आर्मी के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, जैसे UR की 94 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी की 22 वैकेंसीज है, ST कैटेगरी की 12 वैकेंसीज है, OBC की 43 वैकेंसीज है, EWS की 19 वैकेंसीज है। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक पे आपका इतना रहेगा यानी 50,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। चूँकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको ST SC OBC का और सर्टिफिकेट देना है अगर आपको इनमें कास्ट का कंसेशन चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 6 पॉइंट में है कि 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 18 से 25 साल एज जो है इन वैकेंसीज़ की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी PWBD का क्राइटेरिया यहाँ है, एक्स सर्विस मैन का क्राइटेरिया यहाँ है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का क्राइटेरिया ये है। पढ़ लेना, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एसेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी 6 मंथ। यहाँ पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं की है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे पहले ही एक्सपीरियंस शुड बी 6 मंथ यहाँ पे मांगा है। तो यहाँ पे मैंडेटरी तो है, सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है, लेकिन आपकी प्रोफिशिएंसी इसलिए मांगा है क्योंकि गाइज इसमें जो है आपका एक ट्रेड टेस्ट यानी इंटरव्यू स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर वहाँ पे फेल करोगे तो आप फेल हो जाओगे। डिज़ायरेबल इंग्लिश हिंदी आपको आना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 4 पार्ट में होगा। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है।
जनरल इंटेलिजेंट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का एग्ज़ाम। लॉजिक एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का एग्ज़ाम। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रखा जाएगा। आपको जो भाषा समझ में आती है वह यहाँ पे आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन एडिशनल एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट, यानी अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू, यानी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। हालांकि इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्वालिफाइंग पर्पज़ का है और उसी दिन ही आपका सब कुछ हो जाएगा। टर्म्स एंड इंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे, खास कुछ नहीं है। बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में आता है, ये यहाँ पे बोला गया। अब ये 11.1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज टू द पोस्ट ऑफ दिस सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। हैंस नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट विदाउट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे बोल दिया इन लोगों ने कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड द डेट टाइम वेन्यू फॉर कंडक्ट। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है रजिस्टर मेल के थ्रू वह इनवाइट करेंगे। कैंडिडेट विल ओनली बी अलाउड टू अपेयर रिटन टेस्ट इफ दे आर पोजीशन फॉर द कॉल लेटर, यानी जिसको कॉल लेटर आएगा वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई यानी एग्ज़ाम देने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे भी खास कुछ नहीं है, DATA कुछ नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा है। एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये बोला गया कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग सपोर्टिव सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले जीरोक्स करवाने हैं, फिर उन पे साइन भी करना है। फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस मेल ID पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। नोट में लिखा है कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। जब आपका इंटरव्यू होगा या प्रैक्टिकल अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन अलोंग विद, जब आपका एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन व्हाइल अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जब आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। एडिशनल फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको कैरी करना है। बाकी आपके जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे दिए होंगे। जब एडमिट कार्ड आएगा हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जब भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सबमिशन ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स विदाउट अटेस्टेशन जब भी आपकी ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो सभी डिटेल आपको ये ध्यान से भरनी है। यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए कैसे आपको मेल करना है एंड गाइस कैसे आपको सर्टिफिकेट अरेंज करना है। यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। एंड गाइस यहाँ पे बोर्ड एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। एंड गाइस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ESM ओनली का डिस्चार्ज ओपन करना है फॉर्म को। यहाँ पे एडोब रीडर में आपको ओपन करना है, वहाँ पे आप कंप्यूटराइज एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा वह फॉर्म। फिल दी फॉर्म आपको फिल करना है, सभी कैपिटल लेटर में आपको करना है और ब्लॉक लेटर के अंदर आपको करना है। एंड गाइस सेव करना है, उसको सेव करके फिर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और ईमेल कर देना है। ईमेल सब्जेक्ट में लिखना है CSBO एप्लीकेशन, योर नेम आपको डालना है यहाँ पे। एंड गाइस फिल PDF भरना है, ये सभी आपको अटैच कर दिए हैं और भेज देना है। ये वो है यहाँ पे जो है एडोब रीडर मैंने अभी ओपन नहीं किया, ये भरना है। यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जब आप ऑनलाइन करोगे सेव का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।